Welcome to Movie Binks, your daily dose of fun. थॉमस अनएक्सपेक्टेडली एक कर्स मेंशन से कनेक्ट हो जाता है और फिर वो अपनी ड्रीम गर्ल प्रिंसेस रोज को कर्स से बचाने के लिए डीमन से फाइट करता है। मूवी स्टार्ट होती है एक खूबसूरत लड़की से जो बेड पर लेटी हुई थी और एक लड़का उसके पास ही आ रहा था। उस लड़के को काफी खौफनाक आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। अचानक वो एक घर में आ जाता है। ये सब एक वीरान डेजर्ट में मौजूद था। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने बेड पर मौजूद था, यानी ये सब उसका एक ख्वाब था। इस लड़के का नाम थॉमस था जो एक वेटर के तौर पर काम करता था। इन स्केरी ड्रीम्स की वजह से वो साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। साइकेट्रिस्ट बताती है कि तुम्हें कोई स्लीप डिसऑर्डर है। थॉमस कहता है कि ओल्ड टाइम में ऐसा तब होता था जब कोई डीमन आपकी सोल पर कब्जा करना चाहे। साइकेट्रिस्ट कहती है ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन है या शायद कोई ऐसी डिजायर है जो फुलफिल ना हुई हो। इससे पहले कि वो मजीद बात करती, थॉमस उठकर चला जाता है। थॉमस एक बेंच पर बैठ के पेंटिंग बना रहा था। उसे झाड़ियों में कोई चीज दिखाई देती है। इतने में उसे एक कॉल आती है। ये कॉल किसी प्रॉपर्टी डीलर की थी। वो बताता है कि थॉमस के अंकल ने मरने से पहले अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी है। थॉमस एजेंट से मिलने जाता है। ये प्रॉपर्टी कैसल गार्डन में मौजूद थी। अब लिंडा उसे प्रॉपर्टी के पेपर और एक लेटर देती है जो थॉमस के अंकल ने मरते वक्त उसके लिए छोड़ा था। हैरानी की बात ये थी कि थॉमस के तो कोई अंकल थे ही नहीं, ना ही वो कभी किसी ऐसे शख्स से मिला था। जब वो लेटर ओपन करके देखता है तो उसमें कैसल गार्डन की पिक्चर्स थीं। ये मेंशन बिल्कुल उसके ड्रीम में आने वाले घर की तरह था। थॉमस घर आकर वो लेटर पढ़ता है जिसमें लिखा था, मुझे अफसोस है कि हम कभी नहीं मिले और इसकी रीजन मेरी मदर और ग्रैंड मदर हैं। शायद वो ठीक थे क्योंकि कैसल गार्डन में मेल कर्स है, लेकिन ये कर्स किस टाइप का है ये कोई भी नहीं जानता। अब वो थॉमस को कुछ रूल्स बताते हैं जिसमें लिखा था कि तुम अपने ब्लड से कोई भी डोर ओपन कर सकते हो, मगर तुम कोशिश करना कि बेसमेंट में ना जाओ। अब थॉमस उसी मेंशन में जाता है। कीज ना होने की वजह से वो दरवाजे का लॉक तोड़ देता है। घर बिल्कुल ऐसे ही था जैसे कोई घोस्ट मेंशन हो। ऐसे फील होता है जैसे थॉमस के अलावा भी वहाँ कोई मौजूद है। थॉमस ना चाहते हुए भी बेसमेंट की तरफ आ जाता है। अचानक डोर बंद होने की आवाज आती है। थॉमस को किसी की प्रेजेंस फील होती है, मगर देखते ही देखते वो वहाँ से गायब हो जाता है। थॉमस ऊपर जाता है तो वहाँ लिंडा भी मौजूद थी। वो उससे लेटर के बारे में बात करता है। लिंडा बहुत अजीब बिहेव कर रही थी, जिस वजह से थॉमस थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है। लिंडा परेशान होके वहाँ से चली जाती है। थॉमस सो रहा था कि फिर से उसे वही ड्रीम आता है। इस बार वो ड्रीम गर्ल के पास जाता है तो वो उठ जाती है। वो लड़की बताती है कि मेरा नाम रोज है, मगर मुझे सब स्लीपिंग ब्यूटी कहते हैं। थॉमस कहता है कि ये ड्रीम नहीं हो सकता। प्रिंसेस रोज उसे बताती है कि रियल वर्ल्ड में मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, मगर नहीं आ सकती। तुम वो वाहिद लड़के हो जिसने मुझे ड्रीम से उठा दिया है। थॉमस ये सब देखकर हैरान था। प्रिंसेस रोज उसे कहती है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। थॉमस को कुछ आवाजें आने लगती हैं और वो नींद से उठ जाता है। वो काफी डिस्टर्ब होता है। थॉमस ब्लैंकेट मूव करने की ट्राई करता है। उस पर एक डीमन अटैक कर देता है। अब एक बार फिर से थॉमस की आंख खुलती है, यानी ये सब कुछ थॉमस का एक ड्रीम था। इतने में डोर बेल बजती है और थॉमस बाहर आता है। वहाँ घर का केयर टेकर मौजूद था। थॉमस उससे घर के बारे में पूछता है। केयर टेकर बताता है कि ये घर काफी मिस्टीरियस है।
पता चलता है कि जो कोई भी इस घर में आता है गायब हो जाता है। इसके बाद थॉमस घर के बेसमेंट में जाने की ट्राई करता है। वहाँ एक बहुत बड़ा डोर था जो काफी कोशिश के बाद भी ओपन नहीं होता। केसर गार्डन के बारे में मजीद जानने के लिए थॉमस उस जगह के एडमिन ऑफिस में जाता है। वहाँ थॉमस को एक पेपर नजर आता है जिस पर कोई स्टेटमेंट लिखी हुई थी। वो इसे समझने की कोशिश करता है। अचानक थॉमस के पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है और उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं। थॉमस को फिर से वैसे ही ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। अचानक वो ठीक हो जाता है। वो फौरन से लिंडा के पास जाता है क्योंकि वो स्टेटमेंट लिंडा की हैंडराइटिंग से मिलती थी। थॉमस लिंडा से कहता है काइंडली मुझे इस बारे में मजीद बताओ। लिंडा कहती है कि मेरे भाई के साथ साथ 50 और लोग भी इस मेंशन में आए थे मगर वो कभी भी केसर गार्डन से वापस नहीं आए। कुछ मालूम नहीं कि वो लोग कहाँ चले गए। अभी ये लोग बातें कर ही रहे थे कि थॉमस को फिर से पैनिक अटैक आता है। लिंडा उसे लेकर हॉस्पिटल आ जाती है जहाँ थॉमस की कंडीशन मजीद खराब हो रही थी। थॉमस एक बार फिर प्रिंसेस रोज से मिलता है। रोज उसे बताती है कि मैं तुमसे कर्स्ड हूँ। एक डीमन है जिसने मुझे कैद किया हुआ है और इस कर्ज की वजह से हम रियल वर्ल्ड में नहीं मिल सकते। वो उसे हिंट देती है कि तुम्हारी ब्लड लाइन से ये कर्ज खत्म हो सकता है और अब तुम्हारे जागने का टाइम आ चुका है। ये कहकर प्रिंसेस रोज चली जाती है। दूसरी तरफ लिंडा थॉमस को बताती है कि तुम्हें पैनिक अटैक हुआ था मगर जैसे ही मैं तुम्हें इस मेंशन में लेकर आई तुम बिल्कुल नॉर्मल हो गए। अब लिंडा अपने भाई के बारे में मजीद बताती है कि वो अपने फ्रेंड के साथ चैलेंज पूरा करने आया था और अब तक मिसिंग है। लिंडा बताती है कि कैसर फैमिली की डेथ हिस्ट्री काफी अजीब है। इस फैमिली के सिर्फ मेल्स ही मरते हैं और ये कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है। थॉमस कहता है कि इसका कोई तो हल होगा। लिंडा उसे कहती है कि इसका हल तुम्हारी ही ब्लड लाइन है। थॉमस को याद आता है कि उसके अंकल ने लेटर में भी यही लिखा था। अब वो दोनों बेसमेंट के डोर के पास जाते हैं। बहुत कोशिश के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता। थॉमस अपनी फिंगर से ब्लड निकाल के उस डोर पर लगा देता है। डोर ओपन हो जाता है। थॉमस और लिंडा अंदर जाते हैं। वहाँ उन्हें एक डायरी मिलती है जिस पर बहुत कुछ लिखा हुआ था मगर कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। अचानक एक स्टैचू उन पर अटैक कर देता है। ये एक डीमन स्टैचू था। लिंडा और थॉमस अपनी जान बचाकर भागते हैं। लिंडा थॉमस को एक कार में आने का कहती है। ये कार लिंडा के फ्रेंड रिचर्ड की थी। वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था। अब ये लोग लिंडा के घर आते हैं। लिंडा थॉमस और रिचर्ड को केसर गार्डन की और ज्यादा पिक्चर्स दिखाती है क्योंकि वो इस बारे में बहुत कुछ जानती थी। रिचर्ड बताता है कि ये डीमन स्पिरिट्स हैं। कुछ लोग इन पर बिलीव करते हैं और कुछ नहीं। इनका हकीकत में कोई वजूद नहीं है। रिचर्ड उसे बताता है कि अगर थॉमस इस प्रॉपर्टी से ज्यादा टाइम दूर रहा तो उसकी डेथ भी हो सकती है क्योंकि ब्लड लाइन की वजह से थॉमस का उस मेंशन के साथ कोई कनेक्शन है। थॉमस को रिचर्ड की बातें बहुत अजीब लग रही थी इसलिए वो अकेले ही डायरी पढ़ने लगता है। अब थॉमस को कुछ याद आता है और वो वापस लिंडा और रिचर्ड के पास आता है। वो उन्हें बताता है कि मैं मेंशन से नहीं बल्कि प्रिंसेस रोज से कनेक्टेड हूँ। थॉमस उन्हें बताता है कि जब फर्स्ट टाइम मैं केसर हाउस में आया तो प्रिंसेस रोज ने आंखें खोली थी। थॉमस कहता है कि अगर हम उसे जगा दें तो शायद हम इस कर्ज से बच सकते हैं। रिचर्ड उस डायरी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। वो लिंडा के एक और फ्रेंड के घर जाते हैं। उनके घर एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जो कोई भी लैंग्वेज ट्रांसलेट कर सकता था। उधर केसर गार्डन का केयर टेकर वहाँ जाता है तो डीमंस उस पर अटैक कर देते हैं। जब थॉमस की आंख खुलती है तो डायरी ट्रांसलेट हो चुकी थी। पता चलता है कि ये उसके अंकल ने लिखी है। डायरी में लिखा था उन्होंने अपनी फैमिली को अपने ही हाथों से ट्रबल में डाल दिया और एक ब्राइड को सेक्रीफाइस किया। थॉमस को कुछ खास समझ नहीं आ रही थी तो वो बताता है कि अंकल का ताल्लुक उस मरने वाली ब्राइड और डीमन से था। मजीद डायरी ट्रांसलेट होती है
तो लिखा था कि प्रिंसेस रोज अपनी ब्यूटी की वजह से जानी जाती थी। वो एक निडल लगने से इमोर्टल नींद सो गई। उसे एक डीमन ने कर्स किया था। प्रिंसेस रोज अभी तक जिंदा है। थॉमस को फिर से पैनिक अटैक आने लगते हैं। रिचर्ड और लिंडा उसे केसर गार्डन में ले आते हैं। घर आकर उन्हें पता चलता है कि बिल्डिंग का केयर टेकर मर चुका है। अब दोबारा ये तीनों बेसमेंट में चले जाते हैं। थॉमस अपने ब्लड से डोर ओपन करता है। अंदर एक टनल थी जिसे ओपन करते ही एक डेविल उन पर अटैक करता है। रिचर्ड के मैजिक करने पे डेविल वहां से चला जाता है। अब वो लोग प्लान करते हैं और थॉमस को उसी रूम में भेज देते हैं जहां प्रिंसेस रोज मौजूद थी। रिचर्ड कहता है कि मैं और लिंडा डीमंस को डिस्ट्रैक्ट करेंगे और तुम प्रिंसेस रोज को आजाद करवा दो। थॉमस प्रिंसेस के पास जाकर अपने लिप्स से ब्लड निकालता है और प्रिंसेस रोज को किस करता है, जिससे वो उठ जाती है और थैंक्स बोल के अपनी आईज क्लोज कर लेती है। जब प्रिंसेस दोबारा आंखें खोलती है तो उसकी आईज ब्लैक थी, यानी प्रिंसेस भी डेविल बन चुकी थी। वो थॉमस पर स्पेल करके उसे दीवार के साथ लगा देती है। प्रिंसेस रोज थॉमस से कहती है, मैंने तुम्हें कुछ खास सोचकर जिंदा रखा है। यानी थॉमस की ड्रीम गर्ल एक डीमन थी। रोज को उसी डीमन की आवाज आती है जिसने उसे कर्स किया था। प्रिंसेस रोज उसका दिल निकाल कर खा जाती है। थॉमस काफी इंजर्ड था। वो कहता है कि रोज को मार दिया जाए, ये एक डीमन है। रोज लिंडा को पकड़ लेती है मगर उसे मारती नहीं। रोज कहती है कि मैं तुम दोनों को एक खास चीज दिखाऊंगी। ये लोग एक ब्लैक स्मोक में उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ लिंडा का फ्रेंड डायरी को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। उससे पता चल जाता है कि केसर फैमिली का मेल ब्लड डीमंस को बहुत पसंद है। डीमंस केसर फैमिली के मेल्स को ड्रीम्स में आते हैं, जिसकी वजह से उन्हें आवाजें सुनाई देती हैं और पैनिक अटैक्स आते हैं, जैसा कि थॉमस के साथ हो रहा था। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं रोज थॉमस को दूसरे दुनिया में ले आती है और कुछ मैजिकल वर्ड्स बोलती है। अब वो कहती है कि एक दिन ये दुनिया डीमंस की वजह से खत्म हो जाएगी।